आजादी के बाद देश ने अपने दीवाने को क्यों भुला दिया था। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की बदहाल हो गई थी जिंदगी, गुमनामी में बिताई जिंदगी, खस्ता हालात में हुई मृत्यु। आज की तारीख में देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की बातें खूब सुनने को मिलती हैं, लेकिन जुबानी जंग और सच में जमीन आसमान का अंतर होता है। वहीं गुलामी के वक्त देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपनी जान तक दे डाली थी, उनके लिए हमारे नेता और मंत्री कसीदे तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद जो क्रांतिकारी जिंदा रह गए उनकी स्थिति क्या थी, उसके बारे में सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। आज़ादी के दीवाने बटुकेश्वर दत्त ने देश को आज़ादी तो दिलवाई। शहीद भगत सिंह के साथ वो फांसी के फंदे पर झूलना चाहते थे, लेकिन उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। जब देश आज़ाद हुआ तब उन्हें भुला दिया गया। उन्हें अपनी जिंदगी जीने के बजाय काटनी पड़ी थी। पेट पालने तक के ऐसे ऐसे इंतजाम करने पड़े थे कि आज एक साधारण व्यक्ति को भी नहीं करनी पड़ती है। और तो और उनका अंतिम समय भी बेहद बदतर स्थिति में गुजरा था। उनकी मृत्यु भी बदहाल हालात में हुई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट की एक किताब बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सहयोगी में इसके बारे में डिटेल में लेखक अनिल शर्मा ने लिखा है। हालांकि हम उसकी पूरी चर्चा इस छोटे से वीडियो में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी चर्चा की गई है वो आंखों में आंसू लाने के लिए काफ़ी है। सवाल ये है कि आखिर हमारे देश ने आज़ादी के बाद इस क्रांतिकारी सपूत को क्यों भुला दिया था। बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में फेंके थे बम। आज़ादी के बाद की जिंदगी से पहले क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की वीरता के बारे में भी जानना जरूरी है। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ये बम पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में फेंका गया था, जिसमें आज़ादी की लड़ाई के दीवानों पर संदेह के आधार पर ही बिना मुकदमा चलाए उन्हें हिरासत में ले लेने का प्रावधान था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद की गिरफ्तारी भी दे दी, जिसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा। फिर 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तब जेल से बटुकेश्वर दत्त को मुक्ति भी मिली, लेकिन आज़ादी के बाद देश चलाने वालों ने उनकी देशभक्ति की कदर तक न की, जिसकी वजह से जेल से बाहर आकर उनकी जिंदगी एक तरह से नर्क बन गई थी। जिंदगी से जंग लड़ने को मजबूर। नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सहयोगी में लेखक अनिल शर्मा ने जो लिखा है वो चकित कर देने वाला है, जिसके मुताबिक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त का जीवन भारत की आज़ादी के बाद और भी बदतर हो गया। गुलाम भारत में अंग्रेजों से लड़े, फिर आज़ाद भारत ने उन्हें जिंदगी से जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया। अपना पेट पालने के लिए कभी उन्होंने सिगरेट कंपनी में एजेंट का काम किया, कभी बिस्किट और डबल रोटी का छोटा मोटा कारखाना खोला, कभी टूरिस्ट एजेंट बनना पड़ा तो कभी रोडवेज का काम किया। यहाँ तक कि जब उन्हें जरूरत पड़ी तब उनसे स्वतंत्रता सेनानी का कार्ड तक मांगा गया। लेकिन उस वक्त के देश के रहनुमाओं ने ये तक ध्यान नहीं दिया था कि बटुकेश्वर दत्त को ऐसी व्यवस्था दे दी जाए कि उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो। बटुकेश्वर दत्त के मित्र चमन लाल का लेख। हमारे देश के लिए इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि उनके मित्र चमन लाल को उनके बारे में एक कड़ा लेख लिखना तक पड़ गया था। ये लेख बटुकेश्वर दत्त के मित्र चमन लाल आजाद ने 1964 में तब लिखा था जब वो बीमार हुए थे और पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए थे। उन्होंने लिखा था, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए। परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी और जो फांसी से बाल बाल बच गया, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। इस लेख ने सत्ता के गलियारों में हड़कंप ला दिया। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा ने तुरंत बिहार के तत्कालीन सीएम के.बी. सहाय को सलाह दी कि बटुकेश्वर दत्त के इलाज के लिए उन्हें तुरंत दिल्ली भेज दिया जाए। हालांकि कुछ दिनों तक उनका इलाज पटना में ही चला, लेकिन जब उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई तब 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस वक्त तक वो कैंसर की चपेट में आ चुके थे। बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा।
हालांकि बटुकेश्वर दत्त ने अपनी बदहाली के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोला था। अंतिम वक्त तक उनके दिल में देशभक्ति का जज्बा बना रहा। हाँ, उन्होंने मृत्यु के वक्त अंतिम इच्छा जरूर जताई थी। ये वाकया तब का है जब पंजाब के तत्कालीन सीएम रामकिशन उनसे अस्पताल में मिलने गए थे। जब उन्होंने क्रांतिकारी दत्त से पूछा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कोई इच्छा हो तो मांग लीजिए, तब उन्होंने छलछलाई आंखों और फीकी मुस्कान के साथ कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अब यही इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र शहीद भगत सिंह की समाधि के पास ही किया जाए। इस वाक्य के बाद वो कोमा में चले गए और 20 जुलाई की रात 1:50 पर अमर हो गए। फिर उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उनका दाह संस्कार इंडिया पाक बॉर्डर के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के नज़दीक किया गया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।